आज की जो अपनी रिक्वायरमेंट होने वाली है वो पावर ग्रिड की तरफ से निकाली गई है और इसमें क्वालिफ़िकेशन में आईटीआई वाले इसमें एलिजिबल हैं। आईटीआई के लिए भी निकाला गया है। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आईटीआई डिप्लोमा। और अगर आप बीई बीटेक किए हैं ग्रेजुएट लेवल पे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि आपको अप्रेंटिस पे काफ़ी सारे आपने अप्रेंटिस की होगी या फिर पता होगा 10-12 हज़ार ही आपको स्टाइपेंड मिलता है, बट इसमें आपको 17,500 तक आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा आपको एकोमोडेशन की भी सुविधा कंपनी दे रही है। अगर रिकमेंडेशन किसी कारणवश कंपनी आपको नहीं दे पाती है तो हर महीने आपको 2500 रुपये कंपनी की तरफ से आपको अलग से मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आपका मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको छोटी से बड़ी जानकारी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 21 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। बट आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो आपका 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और आपका 10 सितंबर तक चलेगा। अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। बाकी आप क्राइटेरिया समझ लीजिए, अप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। अभी देखिए 4 रीजन में आपका इसमें रिक्वायरमेंट निकाली गई है। आप किसी एक रीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन की बात करें तो दिल्ली में निकाला गया है। दिल्ली में देखिए आईटीआई के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है, डिप्लोमा सिविल के लिए 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएट में चाहे आप बीई बीटेक किए हो कोई मैटर नहीं करता, बीई वाले या फिर बीटेक वाले दोनों एलिजिबल हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो 1 वैकेंसी है, बीई बीटेक अगर आप सिविल से किए हैं तो 1 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 8 निकाली गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हरियाणा स्टेट के लिए है। हर बार नंबर ऑफ वैकेंसी आपको चेंज मिलेगी हरियाणा स्टेट में। फर्स्ट में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 9 वैकेंसी है, डिप्लोमा सिविल के लिए वैकेंसी है ही नहीं। ग्रेजुएट में इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है, ग्रेजुएट में सिविल के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल आपका 16 वैकेंसी हरियाणा लोकेशन के लिए है। तीसरा जो आपका उत्तर प्रदेश के लिए है, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, डिप्लोमा सिविल के लिए है ही नहीं। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है और ग्रेजुएट सिविल के लिए 1 है। टोटल आपका 6 ही वैकेंसी दिया गया उत्तर प्रदेश के लिए। और लास्ट जो आपका है वो आपका उत्तराखंड के लिए है, इसको भी देख लेते हैं, जिसमें आपका आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 2 वैकेंसी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है और डिप्लोमा सिविल के लिए आपका 1 वैकेंसी। टोटल 5 ही वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसमें आपका रिजर्वेशन भी दिया एज पर गवर्नमेंट, आपका SC ST OBC NCL के लिए रिजर्वेशन भी इसमें रखा गया है। एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर हरियाणा के लिए है तो आपका जो ट्रेनिंग का लोकेशन रहेगा, इतने सारे लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे हो सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिल्ली रीजन के लिए है तो आपका इसमें से 5 लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पे होगा। उत्तर प्रदेश में अगर आपका है तो आपको 4 में से किसी एक लोकेशन पे आपका ट्रेनिंग सेंटर देखने के लिए मिल सकता है। और उत्तराखंड में है तो इस तीनों में से किसी एक के लिए आपका हो सकता है। इसमें आप प्रीफर नहीं कर सकते कि हमें किस लोकेशन के लिए अप्लाई करना है, आपको अप्लाई कर देना है। इसमें से किसी एक लोकेशन के लिए आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट बेसिस पे। अब देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो भी देख लीजिए। फर्स्ट में बात कर लेते हैं आईटीआई इलेक्ट्रिकल का, जो कि 13,500 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। डिप्लोमा सिविल के लिए 15,000 आपका स्टाइपेंड है, जिसमें आपको 5450 रुपया डीबीटी भी इंक्लूडेड है। डीबीटी बेसिकली होती है क्या, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ठीक है, वो भी इंक्लूड करके आपका 15,000 मिल रहा है। तीसरा जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका 15,000 है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका स्टाइपेंड है वो आपका 17,000 दिया गया है, जिसमें बीई बीटेक और बीएससी तीनों इसमें एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट में सिविल के लिए देखिए 17,500 इसमें भी है, जिसमें आपका 6150 रुपया डीबीटी भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि अगर इन केस कंपनी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे पाती है या फिर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको एडिशनल में आपको 2500 रुपये अलग से कंपनी प्रोवाइड कराएगी आपको रिकमेंडेशन के लिए। अब देखिए, कुछ क्राइटेरिया है जिसको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट क्राइटेरिया बता रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में
कि विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब क्लोजिंग डेट जो है इसका 10 सितंबर 2026 है, उस डेट से 2 साल पीछे जाइए। 2 साल के अंदर ही आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है वो हुआ होना चाहिए। उससे अगर पहले का है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। कौन लोग इसमें एलिजिबल नहीं है वो भी दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है कि जिन लोगों का रिजल्ट अभी वेटिंग में है या जो लोग फाइनल एग्जामिनेशन अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जिन लोगों का उम्र 18 साल अभी नहीं हुए वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है। तीसरे पॉइंट बोल रहा है कि जो लोग किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा, हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो इसमें आपका जो है ना फुल टाइम परमानेंट रेगुलर डिग्री ही मांगा गया है। अगर आप कोरस्पोंडेंस, डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपका जो क्वालिफिकेशन का पासिंग डेट होना चाहिए 11/9/2024 से लेके 10/9/2026 के बीच में ही होना चाहिए। इसी के बीच में अगर आपका क्वालिफिकेशन का पब्लिशिंग डेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बहुत ही ज़रूरी है कि जो अभी आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, ठीक है, ये पॉइंट बोले कि जो भी आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आपको डिग्री या जो भी आपका मार्कशीट है उसमें मेंशन होना चाहिए। क्लियर मतलब समझिए कि आपके मार्कशीट पे आपका परसेंटेज और मार्क्स होना चाहिए। इनकेस अगर आपका नहीं है ऐसा तो आपको एक परसेंटेज कन्वर्जेशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी से अपने प्रिंसिपल से बनवाना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मेट आता है, बना के साइन मोहर करके फिर आपको दिया जाएगा कॉलेज से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपके क्वालिफिकेशन में जो भी आपने डिप्लोमा BA-BTech किया है उसमें अगर ब्रांच मेंशन नहीं है आपके सर्टिफिकेट में तो आपको इसके लिए भी आपको एक लेटर बनवाना पड़ेगा अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है देखिएगा, DBT के लिए है। DBT का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसमें बोल रहा है कि DBT के लिए आपका ज़रूरी चीज़ क्या है, आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। आप ये कैसे चेक करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ये वाले लिंक पे आ जाएंगे जिसमें आप अपना आधार नंबर डाल के अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक से लिंक है कि नहीं है। अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए थोड़ा सा समझ लीजिए। फर्स्ट में आपको क्या चाहिए, इनरोलमेंट नंबर चाहिए अप्रेंटिसशिप का, जो कि आपको NAPS और NATS पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट भी चाहिए NATS या NAPS पोर्टल पे। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। दूसरा, आपको स्कैन कॉपी चाहिए आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट का जिसमें क्लियरली विजिबल हो, रीडेबल हो, मतलब आदमी पढ़ सकता हो और आसानी से देख सकता हो। एज प्रूफ के लिए आपका या तो आधार कार्ड लगेगा या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा या फिर आपका पासपोर्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तीनों में से कोई एक भी रहेगा तो आपका हो जाएगा, तो आधार कार्ड ही बेस्ट है। अगर SC ST या फिर NCL OB से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। बाकी आप जनरल वगैरह हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब बैंक अकाउंट का आपका फ़ोटो भी लगेगा फर्स्ट पेज का, DBT के लिए ज़रूरी है। आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इसमें सबमिट करना पड़ेगा। ये तो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। अब जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़, कहीं से भी आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरते हो या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि एक स्टूडेंट एक ही रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 4 रीजन में दिया गया है। तो आप अगर दिल्ली से कर रहे हैं तो आपको दिल्ली वाला ही सिर्फ करना है, हरियाणा वाला नहीं करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं तो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश वाला ही एक ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और बाद में पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उतना लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट समरी ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा ही है।
अगला पॉइंट बोल रहा है कि आप इसमें जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ये क्लेम नहीं किया जाएगा कि आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉई हैं, क्योंकि ये 1 साल का ट्रेनिंग है। परमानेंट जॉब का आपको इसमें से दिमाग में से निकाल देना है कि ये एक परमानेंट जॉब है। 1 साल के लिए ही आपका ट्रेनिंग पीरियड इसमें रखा गया है। अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 में दो स्टेप में आपका अप्लाई करना होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा, आपको NAPS या फिर NATS पे आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसमें से आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे प्रोफाइल भी आपको दिखेगा, जो कि 100% प्रोफाइल आपका ग्रीन होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करना, प्रोफाइल बनाना, हर एक चीज़ आपको ऑप्शन मिलेगा, सारा आप बना लेना। ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। जो लोग ITI हैं वो NAPS पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो लोग डिग्री डिप्लोमा वाले हैं वो लोग NATS पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आपको इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, और अप्लाई का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। 2 ही स्टेप में आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है NAPS और NATS पे, और सेकंड में आपको अप्लाई कर देना है डायरेक्टली पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें और क्या डिटेल दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन रखा गया है इसमें, और आपका जो स्टाइपेंड है वो आपको मैंने बता ही दिया है, और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन आपका 1 साल का रहने वाला है, ये भी मैंने बता दिया है। ट्रेनिंग का लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। एकोमोडेशन के बारे में बता दिया है, ये आपको मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो आपको 2500 रुपये अलग से मिलने वाला है। लीव के बारे में नहीं बता देता हूँ। इसमें आपको 12 कैजुअल लीव मिलने वाले हैं और आपको 15 मेडिकल लीव मिलने वाला है, और बाकी जो चीज़ें हैं ये सब ज़रूरी नहीं है। टर्मिनेट राइट, डिस्क्लेमर, ये सब ज़रूरी नहीं है। अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और आपको कुछ भी क्वेरी होता है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके आप इनसे क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। मैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। ओपनिंग डेट जो है 25 अगस्त से स्टार्ट होगा, अभी नहीं हुआ है, और इसका लास्ट डेट जो है 10 सितंबर तक रहने वाला है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ज़रूर से अप्लाई करिएगा।